हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जीएसटी की नई रिटर्न जीएसटीआर 2B के बारे में। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B क्या है? फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड स्टेटमेंट होगी जो कि इस बेस पे जनरेट की जाएगी कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 या जीएसटीआर 6 में कौन सी डिटेल दिखाई है। फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट ये बताएगी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल होगा हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो गुड्स इंपोर्ट की गई हैं आईसी गेट सिस्टम के द्वारा वहाँ से इनवर्ट सप्लाई आ जाएगी। इसी प्रकार एससीजेड यूनिट या डेवलपर से जो सप्लाई ली गई है उसकी डिटेल भी आपको जीएसटीआर 2B में दिखाई देगी। फ्रेंड्स, ये जीएसटीआर 2B की रिटर्न आप किस प्रकार देख सकते हैं, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। सब्सिडी टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B आ जाएगी। इसे आप व्यू कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप डाउनलोड बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद जेसन फाइल भी जनरेट हो जाएगी और यदि आप एक्सेल फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल फाइल भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी टैक्स पेयर को जीएसटीआर 2B की स्टेटमेंट फाइल करनी है? जी नहीं फ्रेंड्स, किसी टैक्स पेयर को स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी है जीएसटी पोर्टल पर। यह एक रीड ओनली स्टैटिक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है जो कि यह बताएगी कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर को अवेलेबल होगा इस बेस पे कि सप्लायर ने कौन से डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। जीएसटीआर 2B फॉर्म कब जनरेट किया जाएगा? फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B फॉर्म जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है उसके ख़त्म होने के बाद 12 तारीख तक जनरेट किया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, जुलाई 2020 का मंथ ख़त्म हो जाता है तो 12 अगस्त 2020 तक जीएसटीआर 2B फॉर्म में डेटा आपको उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि जीएसटीआर 2B में कोई एरर या ओमिशन हो जाती है सप्लायर के द्वारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उसमें, तो क्या रेसिपिएंट इसे चेंज कर सकता है या कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जीएसटीआर 2B एक रीड ओनली स्टैटिक आईटीसी स्टेटमेंट होगी। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B में कौन से टेबल होंगे और डेटा कहां से आएगा इसके बारे में बताया गया है। इस रिटर्न में आप देख सकते हैं टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई जो कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली है यानी कि B2B। इसमें डेटा जीएसटीआर 1 से आएगा और जीएसटीआर 5 से आएगा B2B से रिलेटेड। इसके अलावा जो अमेंडमेंट हुई है इनवाइसेस में जो कि पहले सप्लायर ने फाइल की थी B2B अमेंडमेंट, वो डेटा भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 से आएगा। इसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट नोट ओरिजिनल B2B क्रेडिट नोट जीएसटीआर 5 से आएंगे। इसके अलावा अमेंडमेंट टू प्रीवियसली फाइल्ड क्रेडिट डेबिट नोट बाय सप्लायर B2B अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 से आएगी क्रेडिट नोट से रिलेटेड। इनपुट सर्विस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया जीएसटीआर 6 के द्वारा वो दिखाई देगा। इसके अलावा जो अमेंडमेंट होगी आईएसडी क्रेडिट रिसीव्ड में वो जीएसटीआर 6 से आएगा। इसके अलावा इंपोर्ट से रिलेटेड डेटा आएगा, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम 2A एंड इंपोर्ट ऑफ डेटा फ्रॉम एससीजेड फ्रॉम आईसी गेट, यानी कि जो 2A में डेटा आ रहा है इंपोर्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B का डेटा कौन से टैक्स पेयर देख पाएंगे? जीएसटीआर 2B का डेटा अवेलेबल होगा नॉर्मल टैक्स पेयर को, यानी कि जिस व्यक्ति ने जीएसटी पोर्टल पर रेगुलर टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन ली है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स पेयर को या फिर कैजुअल टैक्स पेयर को। इस प्रकार जीएसटीआर 2B का डेटा अवेलेबल नहीं होगा कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। फ्रेंड्स, यदि गुड्स इंपोर्ट की गई हैं ओवरसीज से यानी कि आउट ऑफ इंडिया से तो क्या सप्लायर वाइज डिटेल देखी जा सकती है जीएसटीआर 2B में? जी नहीं फ्रेंड्स, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट की डिटेल देख पाएंगे यदि गुड्स इंपोर्ट की गई हैं ओवरसीज से।
क्या कोई टैक्स पेयर GSTR 2B का डेटा डाउनलोड कर सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए? जी हाँ, ये डेटा आप एक्सेल फॉर्मेट में या जेसन फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। क्या इंडिविजुअल टेबल वाइज डिटेल भी डाउनलोड की जा सकती है GSTR 2B से? जी हाँ, आप इंडिविजुअल टेबल वाइज डिटेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेल लिंक अवेलेबल होगा डॉक्यूमेंट डिटेल डाउनलोड करने के लिए, लेकिन यह लिंक तभी अवेलेबल होगा यदि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सभी टेबल में 1000 डॉक्यूमेंट्स तक रहते हैं। क्या प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को भी GSTR 2B की समरी भेजी जाएगी? जी हाँ, इस केस में PDF समरी भेजी जाएगी GSTR 2B की प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को जैसे ही GSTR 2B जनरेट हो जाता है। यह सेम होगी जो कि GST पोर्टल पर भी अवेलेबल होगी डाउनलोड करने के लिए। फ्रेंड्स, जब आप GSTR 2B को देखेंगे GST पोर्टल पे व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे समरी उपलब्ध होगी। यहाँ पे दो टैब होंगे, एक होगा ITC अवेलेबल का टैब और दूसरा होगा ITC नॉट अवेलेबल। यानी कि ITC नॉट अवेलेबल तो आपको रिवर्स करना ही होगा क्योंकि ITC आपको अवेलेबल नहीं होगा एज पर GST एक्ट। लेकिन ITC अवेलेबल के अंतर्गत फर्दर दो पार्ट होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट ए के अंतर्गत होगा ITC अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन द रेलिवेंट हेडिंग इन GSTR 3B। इसके सब पार्ट होंगे ऑल अदर ITC यानी कि सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनवर्ड सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। और पार्ट बी के अंतर्गत होगा ITC रिवर्सल क्रेडिट में बी रिवर्स इन द रेलिवेंट हेडिंग इन GSTR 3B अदर्स। फ्रेंड, जो पार्ट ए होगा ITC अवेलेबल कंटेन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इनवाइसी डेबी नोट एंड अमेंडमेंट। ऑल अदर ITC के अंतर्गत होगा B2B इनवाइसिस, B2B डेबी नोट, B2B इनवाइसिस अमेंडमेंट एंड B2B डेबी नोट्स अमेंडमेंट। जो सेकंड पॉइंट होगा इसके अंतर्गत इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसके अंदर ISD इनवाइसिस होंगी और ISD इनवाइसिस अमेंडमेंट से रिलेटेड डिटेल होगी। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत B2B इनवाइसिस, B2B डेबी नोट, B2B इनवाइस अमेंडमेंट एंड B2B डेबी नोट्स अमेंडमेंट होंगे, जहाँ पे कि इनवर्ड सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज है। यदि गुड्स इंपोर्ट की गई हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज IMPG अमेंडमेंट, IMPG SCZ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SCZ एंड IMPG SCZ अमेंडमेंट आपको दिखाई देंगी। फ्रेंड, जो पार्ट बी होगा IT रिवर्सल, उसके अंतर्गत क्रेडिट नोट होंगे एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ इशूड बाय सप्लायर और ISD, यानी कि B2B से रिलेटेड क्रेडिट नोट, B2B से रिलेटेड क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, B2B क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज, B2B क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज अमेंडमेंट, ISD क्रेडिट नोट, ISD अमेंडमेंट क्रेडिट नोट्स। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप GSTR 2B में ITC अवेलेबल के अंतर्गत जो पार्ट ए दिए गए हैं उसके सब पार्ट के अंतर्गत जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब पार्ट के अंतर्गत डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। ये जो ब्लू लिंक है आपको इनके ऊपर क्लिक करना है तो ये फर्दर डिटेल ओपन हो जाएगी, जैसे कि B2B इनवाइस से रिलेटेड। आप इन टेबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। यहाँ पे आप सप्लायर वाइज डिटेल भी देख पाएंगे और डॉक्यूमेंट डिटेल भी, जैसे कि GST नंबर ऑफ द सप्लायर, इनवाइस नंबर, इनवाइस टाइप, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू एक्स्ट्रा, और डॉक्यूमेंट डिटेल भी देख पाएंगे, जैसे कि टैक्स रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या चार्ज की गई है। फ्रेंड्स, लेकिन यदि 1000 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा है सभी टेबल में तो आप GSTR 2B को यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, आपको उसे डाउनलोड करना होगा एक्सेल फॉर्मेट में या फिर जेसन फाइल में। फ्रेंड, GSTR 2B में ITC किस प्रकार उपलब्ध होगा ये कट ऑफ डेट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि जहाँ के सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों ही मंथली GST 1 फाइल कर रहे हैं तो अप्रैल 20 के लिए GST 1 फाइल की जाती है 1 मई 20 से 11 मई 20 के बीच में, तो अप्रैल 20 के लिए GSTR 2B के टैक्स पीरियड के लिए कंसिडर की जाएगी। और यदि 12 मई 20 से 11 जून 20 के बीच में फ़ाइल की जाएगी अप्रैल 20 की GSTR 1 तो वो मई 20 के GSTR 2B में कंसीडर की जाएगी। और यदि वो 12 जून 20 से 11 जुलाई 20 के बीच में फ़ाइल की जाएगी अप्रैल 20 के लिए GSTR 1 तो वो जून 20 की GSTR 2B में कंसीडर की जाएगी। यदि मई 20 के लिए GSTR 1 फाइल की जाएगी 1 जून से 11 जून 20 तक तो वो मई 20 के GSTR 2B में कंसीडर की जाएगी। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है लेकिन रिसिपिएंट मंथली GST 1 फाइल करता है तो उस केस में अप्रैल टू जून पीरियड के लिए फाइलिंग डेट यदि इन स्पेसिफाइड डेट के बीच में है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं, तो GSTR 2B
में कब ये डिस्प्ले होगी उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि गुड्स इंपोर्ट की गई हैं तो उस केस में कट ऑफ डेट क्या होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आईसी गेट्स में रेफरेंस डेट क्या है और डेट ऑफ रिसीट क्या है। फ्रेंड्स, मान लीजिए जुलाई 20 के टैक्स पीरियड के लिए गुड्स इंपोर्ट की गई है और रेफरेंस डेट 1 जुलाई से 31 जुलाई 20 है, तो 11 अगस्त 20 तक ये जुलाई 20 के GSTR 2B में दिखाई देंगी। इस प्रकार यदि 1 जुलाई 20 से पहले गुड्स इंपोर्ट की गई हैं और वो रिसीव हो जाती हैं 12 जुलाई से 11 अगस्त 20 तक, तो वह भी सेम GSTR 2B में दिखाई देंगी। फ्रेंड्स, आप इन कट ऑफ डेट को देख पाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए व्यू एडवाइजरी दी गई है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जिससे कि आपके सामने एडवाइजरी ओपन हो जाएगी कि कौन सी कट ऑफ डेट यहाँ पे कंसीडर की गई है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।